हेलो फ्रेंड्स, आपका GND मैथ्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। कल जो टॉपिक हमने अधूरा छोड़ा था, आज उसको हम वापस कंटिन्यू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। कल हमने 3 टाइप पढ़ लिए थे। मान लो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ये टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था। हमने इसके 3 टाइप पढ़े थे। तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन पढ़े थे हमने। आज हम 4th टाइप स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को आप सभी बच्चों ध्यान से पढ़ना। क्यों? ये टॉपिक रेट के एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, LDC हुआ, CGL हुआ, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसके बाद में जो टॉपिक आएंगे परसेंटेज का, वो भी 50% टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद वाले मिक्सचर का टॉपिक आएगा, वो भी इसी रेशियो पे डिपेंड करता है। तो इसका 4 टाइप पढ़ेंगे आज हम। 4 टाइप में क्या हो, मान लो इसका 4 टाइप देखते हैं। 4 टाइप में ये होता है कि मान लो जो रेशियो और टाइम होता है, वो उन दोनों के आंकड़े एक ही समय के होने चाहिए। मान लो रेशियो टाइप 4 डालिए आप हेडिंग, उसमें रेशियो व आंकड़े एक ही समय के होने चाहिए। रेशियो यानी अनुपात व आंकड़े एक ही समय के होने चाहिए। यानी इसमें जो अनुपात है वो आंकड़े एक ही समय के होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। मान लो A और B है, ठीक है। इनका जो रेशियो दे रखा है, मान लो 1:2 या कुछ भी रेशियो कोई भी दे सकता है। अब मान लो या तो A की वैल्यू यानी A की वैल्यू ज्ञात करनी होगी या B की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। अब इसका मतलब कि मान लो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, मान लो 2 वर्ष बाद B की आयु दे रखी है, मान लो हमें 14 ईयर्स, ठीक है। और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें क्या है, अब मान लो ये रेशियो है प्रेजेंट टाइम का, और हमारे पास जो B की आयु दे रखी है वो 2 वर्ष बाद दे रखी है। तो हमें पहले एक काम करना होता है कि जो B की आयु है इस प्रेजेंट ईयर के लिए निकालनी होती है। अब 2 वर्ष बाद हमें हमारी B की आयु कितनी है, 14 ईयर्स। तो इस प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में क्या है, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 ईयर्स आ जाएगी। इस प्रेजेंट रेशियो के लिए B की आयु होगी 12 ईयर्स। इस B के लिए हम अब A की आयु फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो A की आयु फाइंड आउट कैसे करेंगे, 12, जो हमारे B का रेशियो दे रखा है 2 इंटू A का रेशियो कितना है 1, यानी कि 6 ईयर्स। तो A की आयु हो जाएगी 6 ईयर्स। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। तो एक क्वेश्चन आप नोट कीजिए। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन दे रखा है। मान लो A/B हमारे पास दे रखा है 5:3, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद B की आयु 22 वर्ष है। 4 वर्ष बाद B की आयु 22 वर्ष है, ठीक है। A की आयु कितने वर्ष होगी, A की आयु कितने वर्ष होगी, ठीक है। तो इसमें एक काम करना है। अब आप ध्यान से देखिए। मान लो जो A और B है, इनकी आयु का रेशियो क्या, 5:3 है। अब ये रेशियो क्या है, प्रेजेंट टाइम का रेशियो है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास B की आयु दे रखी है 22 वर्ष, पर 22 वर्ष कब दे रखी है, 4 साल बाद। यानी इस रेशियो के 4 साल बाद B की आयु 22 वर्ष है। और हमें A की आयु निकालनी, A की आयु हमें प्रेजेंट टाइम के लिए निकालनी है। यानी कि ये तो प्रेजेंट टाइम के लिए निकालनी है, और इसमें B की आयु फ्यूचर के लिए दे रखी है, और जो ये रेशियो ये प्रेजेंट के लिए दे रखा है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने के लिए हमें एक काम करना होगा। जो भी B की आयु दे रखी होगी उसको पहले प्रेजेंट टाइम के लिए हमें B की आयु फाइंड आउट करनी है। अब ये फ्यूचर के लिए दे रखी है, 4 वर्ष बाद B की आयु 22 वर्ष दे रखी है। तो B की आयु प्रेजेंट टाइम के लिए कितनी होगी,
बी की आयु प्रेजेंट टाइम के लिए होगी 22 में से 4 घटाएंगे तो आ गई 18 ईयर। ठीक है, यानी प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट यानी इस प्रेजेंट रेशियो के लिए बी की आयु होगी 18 वर्ष। ठीक है, अब ए की भी वैल्यू, ए की आयु भी प्रेजेंट वर्ष के लिए निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, मान लो बी की आयु 18 वर्ष दे रखी है, ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 5:3। ठीक है, अब ए की आयु निकालनी है, अब बी की आयु प्रेजेंट ईयर के लिए कितनी है 18, तो 18 आपको कल फर्स्ट टाइम में पढ़ाया था, जो हमें दे रखा होगा, मान लो बी की आयु दे रखी है, तो पहले बी की आयु अपॉन बी का रेशियो कितना है 3, तो इंटू अपॉन 3 इंटू जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, ए की आयु फाइंड आउट करनी है, तो ए की आयु फाइंड आउट करने के लिए ए का रेशियो कितना है 5, तो अपॉन 5, तो ये 6 बार चला गया, और 6 × 5 30 ईयर्स। तो इस प्रेजेंट रेशियो के लिए ए की आयु कितनी हो जाएगी 30 साल। ठीक है, बस इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, पहले बस इतना हमें रिमेंबर होना चाहिए, जो ये रेशियो दे रखा है, ये कब का रेशियो दे रखा है, ये हमें प्रेजेंट टाइम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब ए की आयु भी प्रेजेंट ईयर्स के लिए निकालनी है, तो ए की आयु भी प्रेजेंट ईयर के लिए निकालनी है, पर ए की आयु हम कब फाइंड आउट कर सकेंगे, जब बी की हमें दे रखी हो, मान लो ए और बी में किसी की भी आयु हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन में ए की आयु जरूर दे रखा होगा, या तो दो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का रेशियो दे रखा होगा, या प्रेजेंट का रेशियो और फ्यूचर की आयु दे रखी होगी। अब इसमें बी की क्या फ्यूचर की आयु है, तो बी की 4 वर्ष बाद की आयु 22 वर्ष है, तो बी की हमें प्रेजेंट, क्यों ए की प्रेजेंट की निकालनी आयु, तो हमें बी को भी पहले प्रेजेंट में लाना होगा। बी को हम प्रेजेंट में कैसे लाएंगे, 22 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगी 18 ईयर्स। ठीक है, अब इस 18 के लिए हम ए की आयु फाइंड आउट कर सकेंगे। ए की आयु फाइंड आउट करने के लिए कल हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था, जिसकी आयु दे रखी होगी अपॉन में उसका रेशियो, और इनटू जिसकी आयु हमें फाइंड आउट करनी है उसका रेशियो। मान लो ऐसे हम रिमेंबर याद रख सकते हैं, यानी बी की आयु अपॉन बी का रेशियो, अब जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है आयु उसका रेशियो, तो ए का रेशियो, यानी बी की आयु अपॉन बी का रेशियो इंटू ए का रेशियो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, शायद आपने नोट कर लिया होगा, आपको 20 सेकंड का टाइम है, आप नोट कर लीजिए इसको। चलो एक क्वेश्चन और आपको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफी, हमें दे रखा है, मान लो ए और बी का रेशियो हमारे पास दे रखा है, ए और बी का हमें रेशियो दे रखा है 7:4। ठीक है, 3 वर्ष पहले ए की आयु 32 वर्ष थी, यानी क्या दे रखा है 3 वर्ष पहले ए की आयु 32 वर्ष थी। ठीक है, बी की 5 वर्ष बाद की आयु फाइंड आउट कीजिए, बी की 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। यानी क्या दे रखा है, अब देखिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, ए रेशियो बी हमें हमारे पास क्या है 7:4। ठीक है, अब ये क्या रेशियो है, प्रेजेंट का रेशियो है, पहले ये रिमेंबर रखना है, हमारे पास जो ए बी का जो रेशियो 7:4 है, ये किसका है प्रेजेंट का, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अब क्या कह रहा है 3 वर्ष पहले, यानी इस प्रेजेंट से 3 वर्ष पीछे की बात कर रहा है, यानी 3 वर्ष पहले ए की आयु 32 वर्ष थी, यानी प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी आयु कितनी हो जाएगी
प्रेजेंट टाइम में उसकी आयु हो जाएगी 3 वर्ष पहले 32 थी, तो आज कितनी होगी? तो 32 प्लस 3 साल बीत चुके हैं उस बात को, तो 32 प्लस 3 35 हो गए, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसकी आयु है 35 साल। ठीक है, अब ये भी प्रेजेंट की बात करने लग गया और ये भी प्रेजेंट की बात करने लग गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड आउट करना है कि बी की 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि बी की इस प्रेजेंट के 5 वर्ष बाद की आयु। तो हम प्रेजेंट की आयु फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रेजेंट की आयु में 5 साल जोड़ देंगे तो फ्यूचर की उसकी आयु आ जाएगी। तो पहले हमें प्रेजेंट की बी की आयु फाइंड आउट करनी है, यानी प्रेजेंट के लिए बी की आयु ज्ञात करनी है। तो हमें ए की प्रेजेंट के लिए आयु कितनी दे रखी है? 35 साल। तो 35 अपॉन ए का रेशियो, मान लो जो दे रखा है उसकी आयु अपॉन उसी का रेशियो, तो ए का रेशियो कितना है? 7। जो फाइंड आउट करना है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है बी की आयु, तो इंटू बी। तो ये कितनी बार चला गया? 5 बार। 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। ठीक है, यानी प्रेजेंट में उसकी आयु है 20 ईयर्स। अब हमें क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है हमें। ये तो क्या आ गई? प्रेजेंट में उसकी आयु आ गई। अब हमें क्वेश्चन पे जाना है वापस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बी की 5 वर्ष बाद की आयु, प्रेजेंट की आयु 20 है, हमें 5 वर्ष बाद की आयु फाइंड आउट करनी है। तो 5 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी? 20 प्लस 5, तो 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 ईयर्स, यानी कि 5 वर्ष बाद बी की आयु 25 ईयर्स हो जाएगी। ज्यादा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में आनी चाहिए। 3 यानी कि ए की 3 साल पहले की आयु दे रखी है, प्रेजेंट से 3 साल पहले की आयु। तो प्रेजेंट में निकालेंगे तो 32 में 3 जोड़ देंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, अब हम काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसकी प्रेजेंट आयु ऑप्शन में ये जरूर दे रखा होगा 20, तो काफी स्टूडेंट क्या करते हैं 20 आ गया तो एग्जाम के प्रेशर में उस 20 को क्लिक कर देते, पर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहा है कि प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद की आयु उसको फाइंड आउट करनी है। तो 20 तो क्या आ गई? प्रेजेंट की आ गई, पर हमें 5 वर्ष बाद की आयु, तो 20 में 5 को ऐड करेंगे तो 25 ईयर्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 25 होगा, ना कि 20 होगा। बस थोड़ी इसको नोट में याद रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें अच्छे से समझनी है और फिर ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप 20 सेकेंड इसको नोट कर लीजिए, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन को नोट कीजिए आप, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 2:5 था। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है कि 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 2:5 था। ठीक है, 2 वर्ष बाद बी की आयु 24 वर्ष है। 2 वर्ष बाद बी की आयु 24 वर्ष है। ठीक है, 24 वर्ष होगी, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 24 वर्ष होगी। ठीक है, तो ए की आयु कितने वर्ष है? तो ए की आयु कितने वर्ष है? अब वापस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों की बात हो रही है। आप एक काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए
डायग्राम सब बना लीजिए। मान लो ये टाइम है प्रेजेंट का, ठीक है, इससे पहले का टाइम है पास्ट का, और इसके बाद की फ्यूचर का टाइम, ठीक है। अब इसको समझिए, हमें आयु की बात करनी है हमेशा प्रेजेंट में, जिसकी भी आयु हम फाइंड आउट करेंगे उसकी आयु हम प्रेजेंट में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट पे बोला लगा दें, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 2:5 था, यानी प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट से 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 वर्ष पहले, ठीक है। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का रेशियो कितना है, 2:5, यानी 2:5, ठीक है। प्रेजेंट से 2 वर्ष पहले का रेशियो ये है। 2 वर्ष बाद बी की आयु 24 वर्ष है, तो 2 यानी प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद, यानी आगे की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद आयु कितनी है, 24 ईयर्स, ठीक है। तो एक की आयु कितने वर्ष होगी, तो एक की हमें प्रेजेंट की आयु फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट में कितनी आयु होगी। अब देखिए एक बार, फ्यूचर की आयु हमें 24 दे रखा है और पास्ट का हमें रेशियो दे रखा है, तो हमें एक काम करना होगा। अब रेशियो को तो फ्यूचर में लेके जा नहीं सकते, रेशियो को हम कैसे लेके जाएंगे, तो हम एक काम करना होगा कि जो फ्यूचर की आयु दे रखी है उसको पास्ट में लेके जाते हैं। अब पास्ट में लेके जाएंगे तो इस रेशियो के लिए फ्यूचर की आयु, इस रेशियो के लिए बी की आयु कितनी होगी, 2 साल तो ये और 2 साल ये, तो टोटल कितने हो गए, 4 साल। अब इस आयु से 4 साल घटाएंगे तो इस रेशियो के लिए बी की आयु हमारे पास आ जाएगी। यानी कि आप एक काम कीजिए कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 2 साल पहले का हमें रेशियो दे रखा है और 2 साल बाद का यानी फ्यूचर की हमें बी की आयु दे रखी है। अब रेशियो को तो फ्यूचर में लेके जा नहीं सकते, तो हमें एक काम करना होगा, इस आयु को हम पास्ट में लेके जा सकते हैं। अब हम पास्ट में लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, 2 साल तो ये और 2 साल ये, टोटल कितने हो गए, 4 साल हो गए। तो 24 में से 4 साल घटाएंगे तो इस रेशियो के लिए बी की आयु आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो 24 में से हम 4 घटाएंगे तो 20 साल आ जाएगी, ठीक है। तो इस रेशियो के लिए बी की आयु कितनी है, 20 ईयर्स, ठीक है। इस रेशियो के लिए बी की आयु आ गई हमें 20 साल, ठीक है। अब इसी रेशियो के लिए बी की आयु आ गई, तो हम इसी के लिए हम ए की आयु भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की आयु फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की आयु फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, बी की आयु दे रखी है, हमारे पास बी का रेशियो भी दे रखा है और जिसकी फाइंड आउट करनी है उसका रेशियो भी दे रखा है, उसका रेशियो क्या है, 2। तो ये कितनी बार चला गया, 4 बार, तो 4 × 2 8। अब इस रेशियो के लिए ए की आयु भी हमें फाइंड आउट हो गई। अब हमें ए की आयु क्या प्रेजेंट के लिए चाहिए, तो प्रेजेंट की आयु कब आएगी, जब इसमें ये जो पास्ट का 2 साल है उसको जोड़ेंगे तो हमें हमारे पास प्रेजेंट की इसकी आयु आ जाएगी। तो प्रेजेंट की आयु के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि प्रेजेंट की आयु ए की 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो प्रेजेंट में ए की आयु कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स। अब देखिए इसमें रेशियो भी दे रखा है, रेशियो में पास्ट का दे रखा है, आयु हमारे पास फ्यूचर की दे रखी है और हमें को फाइंड आउट करना है प्रेजेंट में ए की आयु फाइंड आउट करनी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसा सा डायग्राम बना लीजिए कि मान लो प्रेजेंट से 2 वर्ष पहले का हमें रेशियो दे रखा है, 2 वर्ष बाद फ्यूचर का हमें उसकी आयु दे रखी है, तो उस आयु को हम पास्ट में लेके चलते हैं। आयु को पास्ट में लेके चलेंगे तो क्या, 2 साल तो ये और 2 साल ये, दोनों का ऐड होके 4 साल हो जाएगी। तो 24 में से हम 4 को घटाएंगे तो 20 साल हो गए। अब इस रेशियो के लिए बी की आयु हमारे पास आ गई बी। अब इसी रेशियो के लिए हम ए की आयु फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की हमारे पास ये आयु आ जाएगी, ठीक है। ए की कितनी आ गई, 8। अब हमें ए की यहाँ क्वेश्चन को पढ़ी कौन सी निकालनी है, प्रेजेंट के लिए निकालनी है। तो प्रेजेंट के लिए निकालेंगे तो 8 में 2 जोड़ेंगे तभी तो प्रेजेंट की आएगी। काफी स्टूडेंट तो यही क्लिक कर देते हैं कि बस 8 आ गया, 8 ऑप्शन में होता है, 8 को क्लिक कर देते हैं, पर वो आंसर रॉन्ग होता है। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि हमें प्रेजेंट की उसकी आयु निकालनी है, तो प्रेजेंट की तभी निकलेगी, क्योंकि ये तो पास्ट के लिए निकली है उसकी एक आयु। प्रेजेंट की तभी निकलेगी जब इस 8 में हम 2 को ऐड करेंगे। 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा,
तो यही करेक्ट आंसर है। प्रेजेंट में उस ए की आयु 10 ईयर्स होगी। यदि फ्यूचर में पूछे तो 2 और जोड़ दीजिए, 10 में 2 और ऐड किया तो 12 आ गया। यानी कि फ्यूचर में पूछे तो 12 ईयर्स हो जाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये नोट कर लीजिए आप। बस एक ये डायग्राम से अच्छे से समझना है आपको। ये डायग्राम, वरना डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको कौन सा दे रखा है, कौन सा फाइंड आउट करना है, उसमें उलझ के रह जाओगे। इससे अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसको मिटा दूं मैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में हम अगला टाइप पढ़ेंगे। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना होता है, और हार्ड क्वेश्चन नहीं आता रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। बस वो क्या क्वेश्चन में आपको उलझा देता है कि दे क्या रखा है, पूछा क्या है। हमेशा पूछेगा वो प्रेजेंट की आयु। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल हो रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए व बी की आयु का योग 54 है। ठीक है, ए व बी की आयु का 54 ईयर्स है। ठीक है, 3 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात, 3 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 था। ठीक है, तो बी की आयु हमें फाइंड आउट करनी है। बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें हमेशा जो आयु फाइंड आउट करनी है वो प्रेजेंट की आयु फाइंड आउट करनी है। अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्या कहना चाह रही है और क्या दे रखा है। सॉल्यूशन, जब तक कितने क्वेश्चन करा दो, जब तक आप इसकी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक चाहे कितने भी क्वेश्चन करा लो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या पूछा है, क्या करना है आगे। इतना यदि माइंड में हो गया हमारे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे स्टेप किस टाइप से हमें चलना है और क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 2 मिनट का ही नहीं है पूरा सा। चलो हम देखते हैं। अब क्या दे रखा है, ए व बी की आयु का योग दे रखा है 54 ईयर्स, यानी कि ए प्लस बी। ठीक है, इसकी आयु का योग कितना दे रखा है, 54 ईयर्स। ठीक है, अब एड में आ गया। एड में आते ही आप फर्स्ट टाइप पे चले जाइए। फर्स्ट टाइप आपको रिमेंबर होनी चाहिए। फर्स्ट टाइप में दोनों एडिशन में थे या सब्सट्रैक्शन में थे, तो हमें क्या करना था, क्या नहीं करना था। एडिशन में है ए प्लस बी 54 ईयर्स। ठीक है, अब ये क्या है, अब वही मैंने बोला था आप डायग्राम बना लीजिए, क्यों इसमें पास्ट की बात कर रहा है और प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का टाइम है और इससे पहले हमारे पास पास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो और इधर मान लो फ्यूचर की बात करेगा तो फ्यूचर आ जाएगा। अब 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले ए व बी के आयु का अनुपात 5:3 था, 5:3। ठीक है, प्रेजेंट में दोनों की आयु का योग कितना है, 54 ईयर्स, तो 54। ठीक है, अब रेशियो को तो हम प्रेजेंट में लेके जा नहीं सकते, पर जो प्रेजेंट में आयु है उसको तो हम पास्ट में लेके जा सकते हैं। अब एक बात याद रखिए, दोनों की आयु का योग 54 है, तो यदि ए 3 साल पीछे जाएगा, बी 3 साल पीछे जाएगा, तो दोनों की आयु का योग कितने साल पीछे जाएगा। अब आप एक बात को यहाँ पे बस क्वेश्चन में यही समझने वाला टॉपिक है। इसमें क्या है, ए प्लस बी की आयु 54 है। काफी लोग क्या कर देते हैं कि इसको पास्ट में लेके जाना है और 3 साल पहले
3 साल पीछे लेके जाना है, तो क्या करते हैं, सीधा 54 में से 3 को घटा देते हैं तो 51 आ जाता है। पर एक बात क्यों नहीं सोचते आप, एक बात ये सोचिए कि ओनली ए या बी नहीं जा रहा, ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है, तो ए 3 साल पीछे जाएगा और बी 3 साल पीछे जाएगा। मान लो ए भी 3 साल पीछे जा रहा है, ठीक है, और बी भी 3 साल पीछे जा रहा है, तो दोनों कितने साल पीछे जा रहे हैं, दोनों तो 6 साल पीछे जा रहे हैं ना। बस इस क्वेश्चन में ये समझने वाली बात है कि काफी स्टूडेंट क्या करते थे, मान लो 54 है, 3 साल पीछे जा रहा है, तो 54 में से सीधा 3 को घटा दिया तो 51 आ गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। आपको ये बात तो ध्यान में रखनी है कि मान लो ए भी जा रहा है पीछे, बी भी जा रहा है, तो दोनों, एक 3 साल जा रहा है, दूसरा भी 3 साल जा रहा है, तो दोनों तो 6 साल जाएंगे ना पीछे। बस यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना सा आपको रिमेंबर याद करना है। यदि ए प्लस बी दे रखा है तो यहाँ ए भी 3 साल पीछे जाएगा और बी भी 3 साल पीछे जाएगा, तो 3 साल इसका 3 साल इसका, दोनों के 6 साल हो गए, तो ए प्लस बी 6 साल पीछे जाएगा, ठीक है। तो 54 में से यहाँ ओनली 3 नहीं घटेगा, 54 में से जाएगा 6, तो 54 में से 6 गया तो 48 बच गया। तो इस रेशियो के लिए ए प्लस बी कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। तो यहां से थोड़ा मैं साफ कर देता हूं, ये कोई हमारे सामने आ रहा। तो 5:3 के लिए हमारे पास ए प्लस बी कितना है, 48 है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस 5 के लिए पहले बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास दोनों की आयु का सम दे रखा है 48, तो हमारे पास क्या 48 दोनों का आयु का सम दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है, जिसकी आयु दे रखी है उसका रेशियो लाते हैं। अब दोनों की आयु का सम दे रखा है, तो दोनों की आयु का रेशियो का सम भी अपॉन में आएगा। मान लो काफी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी की आयु दे रखी है और ए की पूछ लेते हैं, तो क्या करते हैं, बी की आयु अपॉन बी का रेशियो इंटू ए, ये तो करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी की आयु दे रखी है, तो ए प्लस बी की आयु आ गई। अब ए प्लस बी का रेशियो का सम भी तो आएगा, तो ए प्लस बी का रेशियो का सम कितना है, 5 + 3 8, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, बी की आयु, तो बी का रेशियो कितना है, 3, तो ये कितने बार चला गया है, 6 बार, तो 6 × 3 18, ठीक है। अब ये क्या आया है, ये आया 3 साल पहले के लिए बी की आयु, प्रेजेंट में चाहिए, तो 18 + 3 कितना हो गया, 21 ईयर, ठीक है। बस इसमें बस यही बात रिमेंबर रखनी है कि ए प्लस बी पास्ट में जाएगा तो ओनली 3 ही नहीं घटेगा, ए भी 3, एक का 3 घटेगा और बी का 3 घटेगा, दोनों का 6 साल घटेगा। बस इतनी बात याद रखनी है। यदि ये बात अपने दिमाग में उस टाइम आ गई तो क्वेश्चन करेक्ट है, वरना तो ये 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, वो तो जाने ही जाने हैं। बस ये बात, थोड़ी सी बात हमें बस क्वेश्चन को समझना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका अगला टाइप पढ़ते हैं हम। अगले टाइप में क्या है, मान लो केवल अनुपात दे रखा है, मान लो प्रेजेंट टाइम का अनुपात दे रखा है और फ्यूचर टाइम का अनुपात दे रखा है, तो तब क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे सोल्व करना है, आपकी उसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ऐसे ऐसे करना है। पहले आपको जनरल मेथड बताऊंगा मैं, जनरल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, फिर आपको सीधी शॉर्ट फॉर्म से कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम या पास्ट टाइम दोनों का अनुपात दे रखा हो तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। शायद नोट कर लिया होगा इसको, आगे देखते हैं हम। टाइप 4 पढ़ ली थी, अब टाइप 5 पे आते हैं हम। यदि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए, आप वापस कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा। वापस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से समझा देंगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा
तो आपको देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो टाइप 5 देखते हैं हम। टाइप 5 यानी कि दोनों समय के अनुपात दे रखे हो, मान लो या तो प्रेजेंट और पास्ट का दोनों का अनुपात दे रखा हो, या प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का अनुपात दे रखा हो, यानी दोनों समय के अनुपात दे रखे हो, दोनों समय के अनुपात दे रखे हो। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन से हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, ए और बी का हमारे पास रेशियो है 2:3, यानी ए और बी का रेशियो है 2:3। ठीक है, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 है, यानी कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, तो ए की आयु फाइंड आउट करनी है और बी की आयु फाइंड आउट करनी है। तो पहले जनरल मेथड देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले जनरल मेथड, जनरल मेथड से हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। ए का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे भी ए और बी का रेशियो दे रखा है, और ये रेशियो कब है, 4 साल बाद, और ए की आयु फाइंड आउट करनी है और बी की आयु फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आयु फाइंड आउट करने के लिए मान लें कि ए और बी का रेशियो हमारे पास क्या है, 2:3, तो x मान के चल सकते हैं हम इसको। तो मान लो ये ए और बी का रेशियो 2x:3x। ठीक है, अब 4 साल बाद इसका रेशियो ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2x+4, उसी प्रकार 3x+4, रेशियो को फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू ये रेशियो, यानी कि 4 वर्ष पहले रेशियो था 2:3, तो 4 वर्ष बाद रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7। ठीक है, यहां से इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 28, 15x और 20। ठीक है, x वाले को इधर और बाकी वाले को इधर। ठीक है, तो 28 - 20, यहां देख लेते हैं, 28 - 20 इक्वल टू x इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 8, तो ये हो गया 16 ईयर्स। ठीक है, उसी प्रकार b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 8, 24 ईयर्स। ठीक है, तो a की आयु हो जाएगी 16 ईयर्स और b की आयु होगी 24 ईयर्स। तो ये तो एक जनरल मेथड है, मान लो x मान के इसको सोल्व आउट करना है। अब मान लो हमें कंपटीशन एग्जाम में जनरल मेथड तो यूज कर नहीं सकते, तो हम इसका एक शॉर्ट मेथड देखते हैं, शॉर्ट मेथड से इसको कैसे सोल्व आउट किया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं, शॉर्ट मेथड से कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो चलो, शॉर्ट मेथड में आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है, इस जनरल मेथड को यहां से हटा देते हैं। जनरल मेथड हमारे कुछ काम करनी है, बस आपको समझने के लिए एक बार बताया था। शॉर्ट मेथड देखते हैं। शॉर्ट मेथड में कुछ नहीं करना, शॉर्ट मेथड में एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, वर्षों का अंतर, ठीक है, इनटू जो सेकंड अनुपात दे रखा है उसका अंतर, यानी कि सेकंड अनुपात, यानी कि अनुपात सेकंड का अंतर,
ठीक है, अपॉन जो ये अनुपात और 4 साल बाद का अनुपात दे रखा उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर, यानी वज्र गुणा का अंतर। इनटू जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वर्षों का अंतर क्या है? 4, तो 4 साल बाद की बात कर रहा है, प्रेजेंट से 4 साल बाद की, तो वर्षों का अंतर कितना हो गया? 4। ठीक है, सेकंड अनुपात का अंतर कितना हो गया? 7 में से 5 गया 2। ठीक है, वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा यानी कि 2/3 इक्वल 5/7। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 14 यानी कि 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 14 तो कितना आ गया? 1 इंटू 1। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है ए की आयु और बी की आयु। ठीक है, तो ए की आयु के लिए क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 8 हो गया इंटू 2, तो कितना हो गया? 8 इंटू 2 16, और ये 8 इंटू बी की आयु, बी की आयु के लिए रेशियो कितना है? 3, तो हो गया 24 डेज। जनरल मेथड से भी ये आया था और शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड में बस ये फॉर्मूला हमें रिमेंबर रखना है। फॉर्मूला क्या है? वर्षों का अंतर इंटू सेकंड जो अनुपात दे रखा है उसका अंतर इंटू वज्र गुणा का अंतर इंटू क्वेश्चन में जो पूछ रखा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम सीधा शॉर्ट मेथड से। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूं, आप ये लिख लीजिए तब तक। क्वेश्चन है A/B, हमारे पास है 3/4। ठीक है, और 8 वर्ष पूर्व उनका रेशियो हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो ए की आयु फाइंड आउट करनी है और बी की आयु फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। इस फॉर्मूले को हम साफ नहीं करते, फॉर्मूले के एट इज रहने देते हैं। क्या है? तो क्या है? वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर कितना है? 8 इंटू सेकेंड रेशियो का अंतर, सेकेंड रेशियो का अंतर कितना है? 3 इंटू 3। वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा करते हैं पहले इनको, 3/4 इक्वल टू 5/8। ठीक है, 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 4 20, कितना हो गया? 4, तो अपॉन 4 इंटू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 2, ये 6 हो गया, तो 6 इंटू 3। ए के लिए कितना हो गया? 6 इंटू 3, और इसी प्रकार बी के लिए क्या हो जाएगा? 6 इंटू बी का रेशियो कितना है? 4, तो 4, ये हो गया 18 24। ठीक है, कुछ नहीं करना, वर्षों का अंतर 8 है, सेकंड अनुपात का अंतर कितना है? 3 हो गया, इंटू वज्र गुणा, यानी इस रेशियो का पहले वज्र गुणा करना है, फिर उनका अंतर निकालना है। अंतर हो गया 4 इंटू, तो 6 इंटू 3 18 हो गया, और 6 इंटू 4 24 हो गया। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद में एक टाइप और बच गया है, एक टाइप के और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मान लो, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये फॉर्मूला रहने दो यहीं पे, आपको बस ये याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको कैसे सोल्व आउट किया जाता है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब दोनों का अनुपात दे रखा हो। एक क्वेश्चन है, एक विद्यालय में छात्र और छात्राएं 7:3 है। यदि 40 छात्र व 20 छात्राएं विद्यालय छोड़ दे तो ये अनुपात 12:5 हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यालय में विद्यार्थी कितने थे? क्वेश्चन काफी अच्छा है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में छात्र छात्राएं 7:3 है। यदि 40 छात्र व 20 छात्राएं विद्यालय छोड़ दें तो ये अनुपात 12:5 हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं? हमें टोटल वैल्यू पूछिए कि उसमें कितने स्टूडेंट हैं। तो इसको एक्स वाले फॉर्मेट से करते हैं। देखें कि हमारे पास छात्र और छात्राएं कितनी है, 7:3 में। ठीक है, छात्र है 7, सॉल्यूशन छात्र कितने हैं 7, और छात्र और छात्राओं का रेशियो है 7:3। ठीक है, 40 छात्र छोड़ देते हैं तो हम मान लेते हैं 7x छात्र हो गए टोटल में से 40 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए। ठीक है, उसी प्रकार 3 छात्रों का रेशियो कितना है 3, और छात्राएं कितने छोड़ के चलेगी 20, तो 3x -20। ठीक है, रेशियो कितना हो गया उसके बाद 12:5। ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर 7 इंटू छात्र के लिए क्या करेंगे 70 इंटू x की वैल्यू, और छात्राएं के लिए क्या करेंगे 3 इंटू x की वैल्यू। फिर टोटल विद्यार्थी पूछे तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 35x -200, उसी प्रकार 36x -240। ठीक है, तो x वाली टर्म को उधर और बाकी टर्म को इधर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, 240 इधर आएगा तो 200 से घटेगा तो 40 बचेगा, x की वैल्यू हो गई 40। ठीक है, तो छात्र की संख्या कितनी हो जाएगी 7 इंटू एक्स की वैल्यू 40, 280, और छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी छात्राएं हो जाएगी 3 इंटू 40, तो 120। ठीक है, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो विद्यालय में टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 400। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो x की टर्म मान के आसानी से इक्वेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में एक टाइप और है, एक टाइप और देखते हैं। उसमें भी कुछ ज्यादा कोई खास नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं पर पढ़ना जरूरी है हमें उस टाइप को भी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन हटा देता हूं। टाइप 6 पढ़ेंगे हम। टाइप 6 क्या है, समानुपाती का अर्थ क्या होता है। यानी कि मान लो टाइप 6 ये लास्ट टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का।